Today I am here with a JEE Advanced 2023 problem. It's a mixed problem from two chapters, probability and coordinate geometry. कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं, एनालिटिकल है. हाँ, डराने के लिए काफ़ी थी. ओके, पहले तो प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं. लेट x इज xy बिलोंगिंग टू z x square by 8 plus y square by 20 less than 1 and y square less than 5x. Three distinct points P, Q, R are randomly chosen from x. Then the probability that P, Q, R form a triangle whose area is a positive integer. तो बोलता है क्या कि x सेट है. सेट में क्या ऑर्डर पेयर्स हैं. ऑर्डर पेयर्स का मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट्स हैं. लाइक 2 3 कुछ भी बोल लेता हूँ 4 7 ऐसे एक सेट तैयार किया, मतलब ये ऑर्डर पेयर्स हो गए. ठीक है ना. तो बोलते हैं कि इन ऑर्डर पेयर्स से मतलब पॉइंट्स हो गए. इनमें से कोई 3 पॉइंट चूज करने और उससे हमें एक ट्रायंगल बनाना है. तो ट्रायंगल बनाने की कंडीशन होती है कि 3 पॉइंट्स होने चाहिए, वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए. फिर बोलता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमने 3 पॉइंट चूज करे, उसका जो से ट्रायंगल बने उसका एरिया एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए. इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी. तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा कि इस सेट में कितने टोटल पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. वो सपोज आ गया कैपिटल N. ठीक. फिर हमें ये निकालना होगा कि उनमें से 3 पॉइंट चूज करें कितने वेज में, ताकि उनका एरिया इंटीजर हो. वो आ गया सपोज N एंड दिस विल बी अवर प्रोबेबिलिटी. ओके. तो हमें टोटल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, कितने पॉइंट्स हैं और कितने पॉइंट्स की उनमें से कौन से 3 पॉइंट चूज कर सकते हैं ताकि एरिया इंटीजर आ जाए. इजली प्रोबेबिलिटी निकल आएगी. ठीक है ना. लेकिन कंडीशन दे रहे हैं तो समझते हैं कि फिर इसको कैसे सॉल्व करना है. ओके. तो पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं. ये वाली कंडीशन का मीनिंग क्या है. तो एक काम करते हैं, पहले एक इलिप्स बना लेते हैं. ठीक है ना. एक इलिप्स बना लेते हैं और इलिप्स की भी खास बात है कि a स्क्वायर इज 8 एंड b स्क्वायर इज 20. तो वो इलिप्स काइंड ऑफ ऐसा आएगा, ऐसा. राइट. x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. फिर ये पैराबोला से रिलेटेड है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं. तो पैराबोला काइंड ऑफ ऐसे आएगा, ऐसे. ठीक है ना. ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो ऐसे रख देते हैं. ठीक है ना. अब उसने बोला है कि कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस देन डिवाइडेड बाय 8 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 लेस देन 1. अगर मैं लेस देन 1 ना लिखता और इसको सिंपली इक्वल टू 1 लिख देता तो ये एक्चुअली वो पॉइंट्स होते जो इस एलिप्स पर लाई करते हैं. ठीक है ना. अब लेकिन उसने लिखा है लेस देन 1, तो लेस देन 1 का मतलब होगा वाई स्क्वायर बाय 20 लेस देन 1 का मतलब होगा कि वो पॉइंट जो इस एलिप्स के अंदर लाई करते हैं. ठीक है ना. ये बात समझ में आ गई. अब दूसरी कंडीशन की बात भी कर लेते हैं. दूसरी कंडीशन उसने दी है वाई स्क्वायर लेस देन 5x. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का मतलब कौन से पॉइंट है? वो पॉइंट है जो एक्चुअली पैराबोला पे लाई करते हैं. तो वाई स्क्वायर लेस देन 5x का मतलब है जो इस रीजन में लाई करते हैं. ओके. ये बात भी सबको क्लियरली समझ में आ गई. तो कुल मिला के हमें निकालना क्या है? हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे इंटीजर पॉइंट्स हैं कौन कौन से. ऐसे पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट इंटीजर, मतलब x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर है और y, मतलब दोनों के बीच का जो रीजन है ना. इवन ये भी नहीं बोलना चाहिए, हाँ, दोनों के बीच का ही रीजन आएगा. इस रीजन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनके x और y कोऑर्डिनेट इंटीजर्स हैं. ठीक. तो इसके लिए एनालिसिस क्या बोलती है कि एक पॉइंट तो हम ये निकाल लेते हैं, ये वाला. ठीक है ना. तो ये पॉइंट इलिप्स पे लाई करता है और x एक्सिस पे लाई करता है. तो x एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 आ गया
और इलिप्स पे भी लाई करता है। तो इलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1। इसमें y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8, देन x इज 2√2 एंड √2 इज 1.41, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.8 समथिंग। ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2√2 और 2√2 की जो वैल्यू है ना वो 2.8 के आसपास है, तो वो 3 से छोटी हो गई ना। तो अगर 3 से छोटी हो गई तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट तो 2 इंटीजर यहाँ पे मिलेगा और एक हमें इंटीजर यहाँ पे मिलेगा। ये इंटीजर होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, ये इंटीजर होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये 2 होगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब इस रीजन के पॉइंट निकालने के लिए हमें ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पैराबोला क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x। एलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू 1। पैराबोला से वाई स्क्वायर की वैल्यू को 5x यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल होगा, 4 आएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे 8 हो जाएगा, 8 को राइट में ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर भी इजीली हो रहे हैं, x प्लस 4 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक x आ गया -4 और x की एक वैल्यू आ गई 2। निगेटिव x तो इस रीजन में हो ही नहीं सकता है, मतलब x इक्वल टू 2 आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उसका x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। अगर x कोऑर्डिनेट 2 आ गया ना तो y कोऑर्डिनेट फिर कितना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x, तो y कोऑर्डिनेट √2 आ गया। इसका एक और इंडिकेशन मिल गया हमें कि ये x इक्वल टू 2 था, तो ये लाइन एक्चुअली यहीं से जा रही इधर से। ठीक है ना, ये पॉइंट ऐसे जा रही, ये लाइन ऐसे जा रही। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2, √10 एंड √10 की वैल्यू 3 से तो बड़ी है बट 4 से छोटी, तो एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, और ये बाउंड्री लाइन ये बताती कि दिस वैल्यू इज लेस देन 4। तो लेस देन 4 का मतलब इस लाइन पर इंटीजर जो y मिलेंगे ना 3 to 1 मिल जाएंगे एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। यही तो मेन पॉइंट था। तो हमें 3, 2 और 1 और नीचे भी उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे, 3 डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर, 1 डिस्टेंस पर, और ये तो y इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था। ठीक है ना। अब आते हैं x इक्वल टू 1 वाला, तो एक वर्टिकल लाइन यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है ना। जब x की वैल्यू 1 है तो हम y पता करते हैं कि y की वैल्यू कितनी आएगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो पैराबोला वाले पॉइंट को पता करते हैं ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो x1 लिख देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज √5 एंड √5 इज लेस देन 3। मतलब जो इंटीजर मिल सकता है वो y इक्वल टू 2 मिल सकता है और y इक्वल टू 1 मिल सकता है। y की केवल 2 इंटीजर वैल्यू इस लाइन पर हमें मिल सकती है। ये बात भी समझ में आ गई। तो हमें 2 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, एक y2 मिलेगा इसके सामने, एक y1 मिलेगा इसके सामने, और इधर नीचे भी सिमेट्री की वजह से 2 मिलेंगे। ठीक, तो एक्चुअली जो ये पॉइंट्स है ना, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला अलग कर देते हैं, मतलब ये पॉइंट नहीं है इंटीजर, ये वाला पॉइंट इंटीजर नहीं है। हमें इंटीजर पॉइंट मिले कौन कौन से, हमें इंटीजर पॉइंट मिले इस लाइन पर 1, 2, 3, 4, 5, इस लाइन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ठीक है ना। ये एक्चुअली इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब हमारे सेट में कितने हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, 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 ये और ये वाले 7 पॉइंट्स हो गए। ये हमारे सेट को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, टोटल पॉइंट्स हो गए 5 + 7 एंड दोज आर 12, ठीक है ना। यहाँ पे 5 थे x = 1 वाली लाइन पर, और x = 2 वाली लाइन पर 7 पॉइंट्स थे। इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी सबको क्लियर है। तो इसको रिड्यूस कर देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से एनलार्ज कर लेंगे, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और दूसरी साइड पर 7 थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास टोटल पॉइंट्स हो गए। अब उसने बोला इनमें से कोई 3 पॉइंट चूज करने, तो टोटल हमारे पास पॉइंट्स हैं कितने, टोटल हमारे पास पॉइंट्स हैं 5 + 7 12। तो पहले तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं अपने सेट में। तो 7 + 5 12, और 12 में से हमें कितने चूज करने, 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, टोटल नंबर इन सेट, मतलब टोटल पॉइंट्स बोल सकते हैं उनको, कि जो भी उसने सेट डिफाइन किया था उसमें टोटल पॉइंट आ गए 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाई 3 × 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आएगा, कैंसिल होगा, 2 होगा, 2 × 11 22 × 10 222। इसका मतलब टोटल पॉइंट्स में से 3 पॉइंट चूज करने के हमारे पास इतने वेज आ गए। These are ways in which we can choose 3 points out of 12 points. And what are the favorable ways? Favorable ways का मतलब है कि एरिया इंटीजर होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम तीनों पॉइंट एक लाइन पे चूज नहीं कर सकते क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। इधर भी तीनों एक साथ चूज नहीं कर सकते। कैसे चूज कर सकते हैं, एक लेफ्ट वाले वर्टिकल लाइन से चूज करो और 2 यहाँ से चूज करो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इनको कुछ नंबर्स नाम दे देते हैं, A B C D E F G, और लेफ्ट साइड पे भी कुछ दे देते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D और कैपिटल E। सपोज मैंने लेफ्ट साइड से A चूज किया और मुझे कोई ट्रायंगल बनाना है, ये तो कोई सा भी ट्रायंगल बनाओ ना। जैसे एक बना के दिखा देता हूँ, मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ऐसे, तो उसकी हाइट तो 1 हो गई ना। कोई सा बनाओगे हाइट 1 आएगी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट तो ऑलरेडी 1 हो गई, दिस इज बेस डिवाइडेड बाय 2। और इसको इंटीजर भी होना है, तो अगर एरिया को इंटीजर होना है तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बेस लेंथ मस्ट बी इवन। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। बेस लेंथ को इवन होना है, क्लियर हो गया। तो मैं अगर लेफ्ट साइड वाले से ए पॉइंट चूज करता हूं, कोई सा भी एक पॉइंट चूज करता हूं, तो राइट में से ए बी चूज नहीं कर सकते क्योंकि ए बी के बीच का लेंथ 1 है। तो कौन कौन से चूज कर सकते हैं, लिख लेते हैं। हम ए सी चूज कर सकते हैं, गैप 2 है। हम ए डी चूज नहीं कर सकते, ए ई चूज कर सकते हैं। हम ए एफ नहीं चूज कर सकते, हम ए जी चूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ए सी के बीच का गैप 2, ए ई के बीच का गैप 4 और ए जी के बीच का गैप 6, ये सब के सब इवन है। और जब इवन होगा तभी तो एरिया हमारा इंटीजर में आएगा। अब बी के साथ क्या क्या चूज कर सकते हैं वो भी लिख देते हैं। तो बी के साथ डी आ सकता है, बी के साथ एफ आ सकता है, और बी के साथ जी नहीं आ सकता। सी के साथ चेक कर लेते हैं, तो सी के साथ ई आ सकता है, सी के साथ जी भी आ सकता है।
इसके बाद डी चेक कर लेते हैं। तो डी के साथ एफ आ सकता है, लेकिन डी के साथ जी नहीं आ सकता। ई के साथ जी आ सकता है। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब मैं लेफ्ट साइड पर अगर कोई भी एक पॉइंट चूज करता हूँ ना, तो राइट साइड के 2 पॉइंट चूज करने के लिए हमारे पास 9 वेज हैं। तो ए के साथ 9 आएंगे, बी के साथ 9 आएंगे, सी के साथ 9 आएंगे, डी के साथ, ई के साथ 9। तो हर एक के साथ 9 9 आ रहे हैं इन 5 के साथ। तो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स आ गए, दोज आर 5 इंटू 9। ठीक, तो 5 इंटू 9 एंड दिस इज 45। ये तो तब आ गए जब मैंने ट्राइंगल का एक पॉइंट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई वाली लाइन पर लिया और बाकी दो हमने दूसरी साइड पे लिए। अब यही काम राइट साइड से शुरू करते हैं कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट चूज़ किया, कोई भी ए, और इसके साथ एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ए के साथ मैंने कोई सा भी ट्राइंगल बना दिया, तो हमें फिर इन कैपिटल वाली लाइन से 2 चूज़ करने हैं। तो ए बी हम चूज़ नहीं कर सकते, इनके बीच का गैप 1 है, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन एरिया विल नॉट बी इंटीजर। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास? कोई भी पॉइंट जो राइट साइड पर है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एटसेट्रा, उसके लिए लेफ्ट साइड के 2 पॉइंट चूज़ करने के लिए या तो हम ए सी ले सकते हैं, या हम ए ई ले सकते हैं, या हम बी चूज़ कर लें तो डी ले सकते हैं। लेकिन बी के साथ ई नहीं ले सकते क्योंकि बी और ई के बीच का गैप 3 है। सी के साथ ई ले सकते हैं। इसका मतलब निकला, स्मॉल वाली लाइन पर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, तो एक कैपिटल ए बी सी डी वाली लाइन पर हमें ए सी मिल सकता है, बी डी मिल सकता है, और एक सी ई भी मिल सकता है। तब एरिया इवन आएगा। मतलब फॉर ईच पॉइंट ऑन राइट साइड देर आर 4 वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पर तो 7 है ना, और हर एक के साथ 4 हैं, तो 4 इंटू 7 28। तो दिस इज 4 इंटू 7, दिस इज 28। इसका मतलब हम इतने पॉइंट्स टोटल जो हमारे पास आ गया ना, इन दोनों का सम कर दो, तो 28 प्लस 45 एंड दैट विल बी 73। तो 73 वेज में हम कोई भी 3 पॉइंट चूज कर सकते हैं, तब जब ट्राइंगल का एरिया इवन आएगा। बट हमारे पास 12 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट चूज करने की टोटल वेज 220। नाउ वी कैन सिंपली राइट प्रोबेबिलिटी दैट कितने वेज में हम चूज कर सकते हैं ताकि एरिया एक इंटीजर आए, 73। And total number of ways of choosing 3 points out of these point is 220, and this will be our answer. Okay, I hope you enjoyed the lecture.